गडले से एक मोड़ आया, मैं एस बैंक छोड़ आया। तो एस बैंक वाले भी आजकल उद्योगपतियों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। दोस्तों, मैं अनुराग गुजराल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हम मौजूद हैं अभी लखनऊ में और 2024 का चुनाव सर पे नाच रहा है। प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा पे घूमते हैं और देश की जो हालात है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इनकी जो स्मृति ईरानी जी हैं, 200 रुपये सिलेंडर पे सस्ता हुआ, ढिढोरा पीटने लगे। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, उन्होंने भी कई ढिढोरे ऐसे पीटे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाख करोड़ रुपए का कर्जा सुभाष चंद्रा का माफ कर दिया। अगर किसान कोई कर्जा लेता है ना साहब, तो भारतीय जनता पार्टी उनके घर पे बुलडोजर भेज देती है। अगर कोई किसान कर्जा ना दे पाए, किसान कर्जा नहीं दे पाता है, उसका चप्पल घिस जाता है और उसका कर्जा माफ नहीं किया जाता है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों का सहयोग करती है। वो ये गाना है ना गदर मूवी का, मैं निकला गडले से एक मोड़ आया, मैं एस बैंक छोड़ आया। तो एस बैंक वाले भी आजकल उद्योगपतियों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं ले रही है। इनकी जो तानाशाहों की सरकार है ना, वो 24 में बदल के ही रहेगी। ये कहते हैं ना कि मोदी के सामने चेहरा कौन है, मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। एक अकेला सब पे भारी है। एक अकेला अगर सब पे भारी होता साहब, दुनिया जानती है एक अकेला कैसे सब पे भारी है। एक अकेला महंगाई पर भारी है, एक अकेला बेरोजगारी पर भारी है, एक अकेला किसान पर भारी है, एक अकेला संविधान पर भारी है। और मोदी जी के सामने बताएं सबसे बड़ा चेहरा कौन है? इंडिया ही सबसे बड़ा चेहरा है। हम ही नहीं कहते कि राहुल गांधी जी कर लो, अखिलेश यादव को कर लो, नीतीश कुमार को कर लो, लालू प्रसाद यादव को कर लो। इंडिया लड़ेगा मोदी जी के सामने, और मोदी के सामने इंडिया ही लड़कर मोदी की तानाशाही को उखाड़ फेंकेगा। प्रधानमंत्री जी जब आप वो केबीसी देखे हैं, जब अमिताभ बच्चन कहता है ना देवियों और सज्जनों, तो लोगों के अंदर अमीर बनने की लालसा पैदा होती है। अब तो हमारे भैया नंबर आ गया। और जब प्रधानमंत्री जी लाल किले पे किसी मंच पे जाके कहते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों, तो रोडपति भी घबरा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी की ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी करतूत हो गई है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आज तक यहाँ पे ना एक भी स्कूल का निर्माण करवाया है, ना एक भी IIT का निर्माण करवाया, ना एक भी हॉस्पिटल बना है, न सड़कें बनवाई हैं, न शिक्षा बना। प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। वन नेशन वन एजुकेशन की भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करती है? जहाँ अमित शाह का लड़का पढ़े, वहीं पे हमारे मजदूर भाइयों का लड़का पढ़े। जहाँ पे अडानी का इलाज हो, वन नेशन वन स्वास्थ्य के लिए भी होना चाहिए ना, एक ही इलाज हो। जहाँ पे अडानी का इलाज हो, वहीं पे किसान का इलाज हो। जहाँ पे प्रधानमंत्री का इलाज हो, वहाँ अल्पसंख्यकों का इलाज हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हमको वन इलेक्शन वन इलेक्शन में क्या फायदा भैया? आपको क्या फायदा होगा बताओ? इसमें फायदा होगा तो चंद उद्योगपतियों का फायदा होगा, इसमें फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी का फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी और उनके उद्योगपति जी अपना फायदा करने के लिए एक कोई भी कानून ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा था साहब, हिमाचल में सुटुक गया, कर्नाटक में फुस हो गया। अब इनका राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी चुनाव आ रहे हैं ना, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हारती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी को अपना अस्तित्व बचाना है, लेकिन अहंकार साहब अब भी नहीं गया। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। अभी भी ये विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का काम करते हैं। इंडिया को आज ये घमंडिया कहने का काम करते हैं। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि अब हमको इंडिया से परहेज करना होगा, हम लोग भारत कहेंगे। एक चीज़ बताइए मोहन भागवत जी, जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, हैं डिजिटल इंडिया, तमामों इंडिया लॉन्च की, तब आपको दिक्कत ना हुई साहब। और आज आपको इंडिया के गठबंधन से, इंडिया के संगठन से आपको दिक्कत हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कलेजे पर हाथ रख के कहे और उनके तमाम समर्थक अपने कलेजे पर हाथ रख के कहें कि आपको इंडिया से दिक्कत है। इंडिया से साहब दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है तो संगठन से दिक्कत है। इनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि इंडिया हमको
उखाड़ के यहाँ से फेंक देगी। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, आप एक चीज बताइए कि आप सूट बूट पहन के झूठ तो बोलते हो, लेकिन इतनी भी बेशर्मी नहीं होती है कि गरीब जनता का हक व अधिकार मार दो। आपने 2014 में कहा कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, लोगों ने आपको जिता दिया। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है मोदी जी। अब महंगाई बेरोजगारी पर जनता आपसे सवाल पूछ रही है ना, अब जनता भी जानने लगी है, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग ना चिल्लाने लगे हैं। और बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं ना, वो भी घर पे गरियाए जाते होंगे कि क्या दिन भर बकैती करते हुए रहते हो, महंगाई तो है ना साहब, बेरोजगारी तो है ना साहब, लेकिन क्या करें, उनको भी मुंह छिपा के निकलना है, अपना स्वाभिमान बचा के निकलना है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी के समर्थन में इनको कसीदे पढ़ना है। अगर ये भी अपने मेहरारू लड़का और बच्चों की कसम खा के बता देना कि देश में महंगाई है या नहीं है। और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि महंगाई आपको दिखती है या नहीं दिखती है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 24 में किसकी सरकार बन रही है, कमेंट में बताना आप लोगों का बहुत जरूरी है। धन्यवाद।